हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 38 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 37 देखा था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 38 देखेंगे। लास्ट जो लेक्चर था वो पूरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड था। ठीक है, ये वाले लेक्चर में या जो इस लेक्चर है इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे और फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलता है? सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों इंक्रीज होता था और दोनों डिक्रीज होता था। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब अगर एक क्वांटिटी 1 है, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी 1/x होगी। अगर एक क्वांटिटी ए है तो दूसरी क्वांटिटी 1/a, इस टाइप से होगी। ठीक है, सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं जो इसी में है एग्जाम्पल, ठीक है, इसी में एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे प्लांटिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 90 पिट्स करने हैं ट्री प्लांटेशन के लिए और जो वॉलेंटियर है वो कितने हैं, 15 वॉलेंटियर्स है। ठीक है, तो ये कितने दिन में होगा, ये होगा 6 डे में। ठीक है, अब जो वॉलेंटियर है वो डिक्रीज होते हैं या वॉलेंटियर इंक्रीज होते हैं। मतलब 15 की जगह अगर 30 वॉलेंटियर्स है तो यही पिट जो है, अगर 16 की जगह 30 वॉलेंटियर्स है तो यही जो पिट है 90, वो कितने दिन में हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके हाफ, दैट इज 3 डे में हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 15 वॉलेंटियर है, बट जब और इसके डबल वॉलेंटियर आएंगे तो इसका जो मतलब 6 है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस प्रपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी प्रपोर्शन में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर 2 के टर्म्स में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी 2 के टर्म्स में ही डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी 2 के टर्म्स में डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी 2 के टर्म्स में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है 5 वर्कर्स टेक 12 डे टू वीड अ फील्ड। अब 12 वर्कर्स है, ठीक है, 12 वर्कर्स है जिनको वेट 12 डेज है, ओके, 5 वर्कर्स है जिन्हें कितने डेज लगते हैं, 12 डेज लगते हैं। ठीक है, टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डे वुड 6 वर्कर टेक। अब 6 वर्कर है तो कितने डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक काम कर रही हूँ 2 दिन में, तो अगर मेरे साथ और एक इंसान है या मेरे साथ कोई और मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब अब 2 लोग हो गए तो वही काम जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, है ना। वर्कर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज यहाँ पे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्यों, क्योंकि वो जो काम है वो बट जाएगा उन सारे वर्कर्स में। ठीक है, और पहले कम था अब ज्यादा है तो जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वर्क जल्दी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम गिवन क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे, गिवन वर्कर्स 5 वर्कर्स take 12 days to weed a field. Find, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 6 वर्कर्स टेक डेज। ठीक है,
नाउ सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट द 6 वर्कर टेक डेज टू weed a field bx। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, 6 वर्कर टेक डेज टू weed a field b x x। ठीक है, नाउ 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 worker take? Now यहाँ पे क्या बोला है, 6 वर्कर्स कितने दिन में होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, हाउ मेनी वुड 15 टेक्स, मतलब 15 वर्कर्स टेक डेज। सो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने जो 6 वर्कर्स है उन्हें एक्स दे दिया एंड the 15 workers take days। मतलब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें एक बार 6 वर्कर के लिए निकालना है और एक बार 15 वर्कर्स के लिए निकालना है। ठीक है, B1। नाउ ये हो गया अपना 6 वर्कर्स के लिए, तो सबसे पहले हम 6 वर्कर्स के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सो फॉर 6 वर्कर्स 5 into 12 is equals to 6x, that is x is equals to 5 into 12 upon 6, 6 2s are, x is equals to 10। ठीक है, x आ गया हमारा 10। अब हम निकाल लेते हैं फॉर 15 वर्कर्स। नाउ 15 वर्कर्स के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 into 12 is equals to 15 into y is equals to 15 into y। Now y is equals to 5 into 12 upon 15, that is यहाँ पे ये इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये 3 आएगा और 3 4s are, सो यहाँ पे y कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, x आ रहा है हमारा 10 और y आ रहा है हमारा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फाइनल आंसर है हमारा वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो कैसे लिखेंगे, हम आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, the 6 workers take 10 days to weed a field and the 15 workers takes 4 days to weed a field। देखो ये क्वेश्चन था एक, बट इसमें थे 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना था 6 वर्कर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें किसके लिए निकालना था, 6 वर्कर्स के लिए, और फिर निकालना था हमें 15 वर्कर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें दिया गया था 5 वर्कर्स है जो कि 12 डेज में अपना काम कंप्लीट करते हैं।
फिर हमें बोला गया था कि 6 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे और 15 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि 6 वर्कर्स जो है वो एक्स डे में करेंगे और 15 वर्कर्स जो है वाई डे में करेंगे, और फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया ना, फिर हमारा आंसर ये लिख लिया, द 6 वर्कर टेक 10 days to weed a field and the 15 workers take 4 days to weed a field. Is that clear? नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ मोहन राव टुक 10 days to finish a book। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो मोहन राव है उसे 10 days लगते हैं एक बुक फिनिश करने के लिए, जब वो 40 पेजेस हर रोज पढ़ता है तब। अब हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट 8 days। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि मोहन राव अगर 40 पेजेस हर दिन पढ़ता है तो उसकी जो बुक है वो 10 दिन में फिनिश हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पूछा है अगर मोहन राव को एक दिन में पूरी रीडिंग करना है बुक की, तो वो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ेगा। ठीक है, अगर उसे 8 दिन में अपनी पूरी बुक खत्म करनी है पढ़ के, तो वो एक दिन में कितनी बुक पढ़ेगा। अगर उसे 10 दिन लगते हैं, अगर वो एक दिन में 40 पेजेस पढ़ता है तो उसे 10 दिन लगते हैं कंप्लीट करने के लिए, बट अगर उसे 8 दिन में या 8 डेज में कंप्लीट करना है तो उसे कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे 1 डे में या एक दिन में। ठीक है, सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, नंबर ऑफ पेजेस मोहन राव read 40 pages to finish a book in 10 days। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ पेजेस मोहन राव रीड to finish a book in 8 days। ठीक है, ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन कर लेंगे, लेट हम अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ पेजेस मोहन राव read to finish a book in 8 days bx। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ डे डिक्रीज हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो गए। सो ये एक दूसरे को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डे डिक्रीज हो रहे हैं ना, पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं है ना, इंक्रीज हो रहे, तो जो डे है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर नंबर ऑफ पेजेस and
number of books, number of days are inversely proportional. Inversely proportional. ओके, हम बोल सकते हैं ऐसा. नाउ यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देंगे. दैट इज 40 पेजेस 10 days. सो 40 into 10 is equals to 8 into x. That is x is equals to 400 by 8. That is 4 5s are 20. So x आ गया हमारा 50. x आ गया हमारा 50. तो हमारा आंसर क्या हो गया? The number of pages, number of pages Mohan Rao read to finish a book in 8 days be 50. 8 days is 50. ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, इसे हम फ्रेम कर लेंगे. नाउ इसका वेट, इसे सबसे पहले हम फ्रेम कर लेते हैं. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैरी साइकिल्स at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? If she cycles at speed of 4 km per hour, how long would she take? मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है. सबसे पहले तो पूछा है कि जब मैरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाती है तो उसे कितना टाइम लगेगा. हाउ लॉन्ग मतलब यहाँ पे टाइम पूछा है, कितना टाइम वो लगाएगी 12 किलोमीटर जाने के लिए. मतलब यहाँ पे हमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है. ठीक है, तो ये स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूले से. और फिर उसने क्या पूछा है? इफ शी साइकिल्स एट स्पीड. अब फिर उसके बाद उसकी स्पीड चेंज हुई तो उसके बाद हमें फिर से टाइम पूछा है. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले से करेंगे और सेकेंडली फिर हम इनवर्स प्रोपोर्शनल से करेंगे. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी से करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख लेते हैं. दैट इज गिवन स्पीड ऑफ मैरी cycle is 6 km per hour. Now distance she has to travel, she has to cover is 12 km. Now what we have to find हमें क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन टू ट्रैवल in 12 kilometer in 6 kilometer per hour and
4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सो यहाँ पे हम टाइम टेकन टू ट्रेवल ट्वेल्व किलोमीटर इन 6 किलोमीटर पर आवर is speed is equals to distance upon time. So time is equals to distance upon speed, that is 12 upon 6, that is 2. So यहाँ पे जो टाइम है हमारा वो कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो क्या आ जाएगा, 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसे फ्रेम कर लेते हैं। दैट इज, सबसे पहले ये एक फॉर्मूला, फिर हमारा टाइम निकल गया इसे। नाउ अब हमें क्या चाहिए, 4 किलोमीटर में, हमने 6 किलोमीटर के लिए तो निकाल लिया, अब 4 किलोमीटर के लिए चाहिए। ठीक है, सो लेट द टाइम required to travel 12 kilometer in 4 किलोमीटर पर आवर बी एक्स, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे जो स्पीड एंड टाइम है, हियर स्पीड and time are inverse proportion। ठीक है, किसमें ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, 6 into 2 is equals to 4 into x, दैट इज 6 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। तो 4 किलोमीटर पर आवर्स के लिए, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड है तो हमें 2 आवर्स लग रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर्स के लिए कितना है, x है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 into 2 upon 4, दैट इज 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार। सो हमारा x कितना आ जाएगा, 3। x कितना आ जाएगा, 3। सो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फर्स्ट आंसर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल 12 किलोमीटर in 6 kilometer per hour is 2 hours, and second, time taken to travel 12 kilometer in 4 किलोमीटर पर आवर इज 3 आवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ ओके, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, लेट्स सी।
The stock of grain in a government warehouse lasts 30 days for 4,000 peoples. अब देखो स्टॉक जो है ग्रेन गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो ग्रेन का स्टॉक है, ठीक है, जो स्टॉक है गवर्नमेंट वेयर हाउस में 30 दिन के लिए है। अगर हम 4,000 पीपल्स को वहां से अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं 4,000 पीपल्स को, तो वो 30 डेज तक चलेगा। अब हमें निकालना है कि कितने डेज तक चलेगा अगर हम 6,000 पीपल्स को देंगे। तो जैसे अगर हम देखिए, अगर पीपल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो ग्रेन है वो कम होगा, तो कम डेज तक चलेगा। सो यहाँ पर जब अमाउंट ऑफ ग्रेन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी अमाउंट ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है या अमाउंट ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहा है, लाइक पीपल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो डे होंगे वो डिक्रीज होंगे, ठीक है, जो डे होंगे वो डिक्रीज होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? स्टॉक ऑफ ग्रेन, स्टॉक ऑफ ग्रेन last for 30 days for 4,000 people, ठीक है। फॉर 4,000 people। फिर हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड how many days will it last for? Stock of grain will last for 6,000 people is ठीक है, ये हमें निकालना है। नाउ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो अज्यूम करेंगे, है ना, सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट, let the stock of grain last for X days for 6,000 people. Yes, let the stock of grain last for X days for 6,000 people. Okay, now here the quantity of people, ठीक है, here the number of days and number of people are inversely proportional. People are in inversely proportional, are in inverse proportion, ठीक है। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेशन बना लेंगे। प्रोपोर्शन दैट इज 30 डेज के लिए कितना है? 30 के लिए है 4,000 पीपल्स। सो
30 days 4000 पीपल, सो ठीक 6000 पीपल्स के लिए कितना है, x है, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4000 अपॉन 6000, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो 0 से 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 6 5 5 4 20, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 दैट इज 20, ठीक है। सो हमारा कितना आ गया, 20 डेज आ गया। सो हम लिख सकते हैं द स्टॉक of grain will last for 6000 people is 20 days, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 38 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशन सही टाइम पे आप तक पहुंचे, उसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लेक्चर से कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।